नमस्कार, मैं हूँ साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मौरावा नगर पंचायत से है। भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कुंवर विवेक सेठ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कुंवर विवेक सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। श्रीमान जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या कारण? इसका कोई विशेष कारण नहीं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ जितने हमारे मतदानकर्ता हैं, हमारे नगर के वासी हैं, उनके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आ गया है और मैं उन सबसे निवेदन करूँगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और सारी परिस्थितियों को देखते हुए और किसी के भी प्रलोभन में ना आए और अपने हित को देखते हुए वोट करें। 4 तारीख को सबको मतदान करना है, तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, बिना प्रलोभन में आए, बिना किसी चीज अपने हित को देखते हुए ही वोट विवेक जी, आप जिसके अगेंस्ट हैं चुनाव लड़ रहे हैं, 35 सालों से उनका साम्राज्य नगर पंचायत चुनाव में काफी कैसे पार पाएंगे इनसे? हालांकि करें। रणनीति बनाई है। बाकी अपने सही, पहली बात तो कि 35 साल से इनका रहा है, तो अभी तक देखिए इनको जो विपक्ष मिला है, जो इनके विपक्ष में खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से उसने मजबूती से काम किया नहीं। और विपक्ष में इनके रहा कौन है? इन्हीं के स्वयं के भाई रहे हैं। इन्होंने एक तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है कि अगर मैं जीत गया तो भी घर में, भाई जीत गया तो भी घर में। ये इनकी रणनीति रही है और आज के चुनाव में आप लोग को शायद पता भी लग रहा होगा कि वो दोनों जने जो विपक्ष में लड़ते थे आज एक हो चुके क्या मौलाना नगर पंचायत के लोगों को विकास की नहीं बल्कि मुद्दा कानून और बिजली की जरूरत है, जिन लोगों को आप विकास सुधार नहीं देते? हैं। मेरे द्वारा तो किसी प्रकार से भी लुभाया नहीं जाता है और हर कोई जानता है। और रही बात, देखिए, आरोप लगाने को कोई भी कुछ भी लगा सकता है। पुलिस, उनका काम है पेट्रोलिंग करना, आना। मेरे यहाँ भी आई है, मेरे यहाँ पे उनको ऐसा कोई कोई चीज़ नहीं मिली। वो अपना आए, आराम से उन्होंने देखा, वो चले गए। मेरी कोई नोक-झोंक उनसे नहीं हुई पुलिस वालों से नहीं हुई। वो उनका काम है करना। चुनाव में वो आकर के जांच कर सकते हैं, तो उनके उस बात का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज़ रही कि मेरे ऊपर वहाँ पे आरोप लगा है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आरोप जिस समय लग रहा था, मैंने भी वो वीडियो देखा है। उस वीडियो में आरोप लगाने वाले उन्हीं के वो मीडिया वाले नीरज सोनी जी थे, जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि नीरज सोनी जी जो है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे या उनकी ओर से वोट मांग रहे थे? और तो इतना तो जनता भी समझती है और आप सब भी समझते हो कि उनकी उस भाषा का वहाँ पे क्या क्या कहना चाह रहे थे, ये हर कोई जानता है। तो मेरे को इसमें कोई सफाई देने की मुझे नहीं लगता जरूरत। विवेक जी, आपने उस घटना का जिक्र किया जो काफी चर्चित जी। जिसमें पुलिसकर्मी जाते हैं, मीडिया कर्मियों से नोक-झोंक होती जी। है। इस घटना को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे जी, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए वो अपने एक रूटीन वर्क में रहे हुए हैं। मेरे यहाँ भी आए थे, मैंने अभी पहले भी कहा, मेरे यहाँ भी आए, मेरे यहाँ भी उन्होंने देखा। जब उनको यहाँ भीड़ नहीं मिली, तो अन्यथा मुझे नहीं लगता कि अन्यथा पुलिस भी किसी को परेशान करती है। और मैं इस नोक-झोंक को इस नज़रिए से देखता हूँ कि वहाँ पे जो विजुअल्स मेरे पास भी आए हैं और कुछ फोटोज भी हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे और भी अन्य लोग थे और जो भाषा शैली वहाँ पे इस्तेमाल करी गई है, इस समय निवर्तमान चेयरमैन के पद ने जो इस समय यहाँ पे उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया है और जो भाषा शैली इस्तेमाल की गई है और पुलिस को बंधक बनाने की कोशिश करी गई है, तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है। और इसको तो जनता को भी देखना चाहिए कि जब अभी से वो इतनी, एक तरीके से मैं कहूँ, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आगे चल के क्या हाल में? विवेक जी, उनका आरोप है कि
धमके थे जी। उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और पुलिस इसीलिए भेजी गई थी तो किसी न किसी तरीके से उनको दबाया जा रहा है। देखिए, इस चीज का खंडन तो मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने अपने ही उस जो वीडियो उनके यहाँ का वायरल हुआ है, विजुअल्स वायरल हुए हैं, उसी में उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं भी सत्ता पक्ष से हूँ। तो जब वो स्वयं सत्ता पक्ष से हैं, तो उनको जो है किस ढंग से सत्ता सता रही है, अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। वैसे सर मोहारा नगर पंचायत के लोगों को किस विकास की जरूरत है जो आपने अगर की तरह का समाज देश देखिए, नगर पंचायत का कार्य मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ रोड बना देना, नाली बना देना ये नहीं होता है। नगर पंचायत का कार्य होता है हर तरीके की सुख सुविधा से अपने क्षेत्र क्षेत्रवासियों को हर तरीके की सुख सुविधाएं दें। जिस प्रकार पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे मरावा में आप जाकर के सर्वे कर लीजिए, बहुत ही खराब है, गंदा पानी नलों में आता है। सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था तो मेरे ख्याल से किसी एक मोहल्ले में भी नहीं है। बाजार जो यहाँ पे है, कम से कम वहां पे तो होनी चाहिए, वहां पे भी सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था नहीं है। बड़े बुजुर्गों के लिए या किसी के लिए भी एक पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है। यहाँ पे पूर्व इसी तरीके से कई तरीके की योजनाएं, सीवर लाइन नहीं है। आदर्श नगर पंचायत होने के नाते मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आदर्श नगर पंचायत की एक भी सुविधा मौजूद है। क्या माना जाए आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो आपका तो यही मालूम नहीं है, लोगों में चर्चा है कि आपका निवास कहाँ है, आप रहने वाले कहाँ से, यहाँ कहने अपने भरोसा किस प्रकार लोगों को होगा जो आपके पास प्रयोग करें। मैं तो ये बात बोल सकता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने ये बात पूछी है कि मेरे को शायद इस बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजा शंकर सहाय पुरुष धर्मार्थ चिकित्सालय, लाला शंभू दयाल महिला धर्मार्थ चिकित्सालय, KNPN इंटर कॉलेज, BK इंटर कॉलेज और आपका जिले में राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज, रानी शंकर सहाय इंटर कॉलेज। तो मेरे ख्याल से मेरे को अपना पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्षेत्र जानता है कि मेरे परिवार और मेरी पहचान क्या है। और ये लोगों का कहना है, ये लोगों का नहीं कहना है, ये उन्हीं के समर्थक हैं, वो इन सब चीज़ों को उड़ाते हैं। बात यह है कि अगर मैं बाबरी हूँ तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबरी होने के नाते मेरे परिवार द्वारा पूर्व में भी और आज भी 14 बीघा ज़मीन दी गई है 100 बेड हॉस्पिटल के लिए। 35 सालों में वो मेरे को एक कार्य गिना दे जिस कार्य के लिए उनके द्वारा जनहित में कोई भी ऐसी चीज़ दी गई हो या जनहित में कोई कार्य किया गया। विवेक जी, ये तो आरोप स्वयं आपके ऊपर लग रहा है कि वो हॉस्पिटल जो 100 बेड का दिया गया है उसको आप ही रोके हुए हैं। मैं नहीं रोके हुए हूँ। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था जो कि मैं स्वयं उसको सॉल्व करने के लिए लगा हुआ हूँ। माननीय विधायक जी भी इसमें पूरी तरह से मदद कर रहे हैं और मुझे पूरी तरह से आशा है कि चुनाव खत्म होने के 15 होना था स्वास्थ्य विभाग के नाम से। विपक्ष इसी बात को भुना रहा है कि जो 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया अभी तक चालू नहीं हुआ, उसमें उसको चालू ना करने के लिए सबसे बड़ा योगदान विवेक जी आपका है। चालू ना होने में चालू ना होने में सबसे बड़ा योगदान मेरा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहना है। अब MOU साइन ना करे गवर्नमेंट जो उस समय मौजूद थी, जिला पंचायत से नक्शा ना पास करवाए गवर्नमेंट जो उस समय पे मौजूद थी। 2016 में इसका कार्य चालू हुआ, मैंने उनको मना भी किया कि पहले MOU साइन कर लीजिए, हस्तांतरित कर लीजिए, उसका बाकायदा मेरे पास रिटर्न प्रूफ है, मेरे पास पत्र लिखा है, जो मैं सारे पत्र मीडिया के आगे जब आप चाहेंगे मैं दिखा सकता हूँ। और जब वो करेंगे नहीं तो आगे चल के अब जब खोलने का नंबर आया तो धरातल पे उनको पता लगा कि अभी तक जो है जमीन ही उनके नाम पे नहीं है, पूरा काम बन के तैयार हो चुका है। मेरे पास जिला पंचायत के अधिकारी आए थे कुछ टाइम पहले कि इसमें जिला पंचायत से नक्शा नहीं पा रहे थे। तो ये सब देखना तो देखिए सरकार का काम है, मेरा काम था जनहित में जमीन दे देना, वो मैंने दी। लेकिन जब टेक्निकल इशू फंस गया तो सब लोग बगले झांक रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन माननीय विधायक जी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है और मैं भी उसमें लगा हूँ कि हर हाल में इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि चुनाव खत्म होने के 15-20 दिन या अधिकतम से अधिकतम 1 महीने के अंदर यह हॉस्पिटल पूर्णतः संचालित हो जाए। तो आप क्या मानते हैं, इनको पूछे जाने के बाद डर है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं?
देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो अब काम ही है। अब देखिए, इसी को अब जब चुनाव है तो चुनाव में तो सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे ही। अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता कोई यहाँ की अनभिज्ञ तो है नहीं, उस वो भी सब कुछ जानती है, 35 साल से वो भी सब कुछ देख रही है। और रही बात 35 साल, तो 70 सालों का जब कांग्रेस का राज खत्म हो गया तो इनके तो उसके आधे 35 साल हैं। जी विवेक जी, आपका जो विपक्ष है वो ये कहता है कि वो भाजपा के ज्यादा करीब, क्योंकि उनके पिताजी एक बार भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि सत्ता पक्ष आपके साथ है, भाजपा पार्टी भी आपको यहाँ पे लड़ा रही है, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे आपको बताओ घोषित प्रत्याशी उतारा जाएगा? अब ये तो देखिए, अपनी अपनी बात है। वो बताते हैं कि वो सत्ता पक्ष के करीबी हैं। हाँ, हो सकता है सत्ता पक्ष के करीबी हैं, क्योंकि वो अपने आप को ब्रजेश पाठक जी का रिश्तेदार बताते हैं। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी, उनका रिश्तेदार बताते हैं। तो अब ये तो भाजपा है, तो भाजपा की एक नीति आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी मंत्री और किसी भी विधायक के रिश्तेदार को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। तो कल को मेरे ऊपर ये भी आरोप लग सकता है कि मैंने जो है भाजपा ने भेदभाव करी, या मेरे या भाजपा के ऊपर भी लग सकता है भेदभाव हुआ। तो जब वो रिश्तेदार हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी के, और बीजेपी संगठन स्वयं कह रहा है किसी भी मंत्री किसी विधायक के रिश्तेदार को नहीं दिया जाएगा, तो फिर किस ढंग से दिया जाएगा? तो ये सब आरोप आरोप सब बेकार हैं। अब ये तो समय बताएगा कि कब कौन कहाँ किस करवट बैठता अभी है। अभी आप क्या उम्मीद मन में रखे, क्या आपको भाजपा टिकट देगी? समर्थन तो दे चुकी है, क्या कंबल भी देगी? नहीं, देखिए, मैंने समर्थन उनसे मांगा है, और बाकी जैसा हमारे माननीय विधायक जी आदेश करेंगे, मैं उस हिसाब से काम। अगर भाजपा का सिंबल मिलता है तो आपकी ताकत में कितना ताकत बढ़ेगी? देखिए, मैं इस समय सिंबल और समर्थन इन सब में उलझना नहीं चाहता। मैं अपने चुनाव में पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो ये सब तो बाद की बातें हैं, सिंबल और चुनाव और ये वो, बस मुझे इतना मालूम है कि भाजपा का मुझे समर्थन प्राप्त है, माननीय विधायक जी का समर्थन प्राप्त है, अनिल सिंह जी का, और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोराबा की जनता मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दे करके चेयरमैन की सीट पर विवेक जी, आप अपनी जीत के प्रति बहुत ही आश्वस्त हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि आप ही जीतेंगे? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मेरी जनता का प्यार है कि मुझे लगता है ऐसा कि मैं विजय प्राप्त करूंगा। उसके कई कारण हैं। एक तो वो वो कहते हैं वो सत्ता के करीब हैं। तो हमारे बड़े भाई गोपाल मिश्रा जी पिछली बार भाजपा से ही यहाँ पे चुनाव लड़े थे, आज वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। रही बात, उनका ये भी कहना है कि ब्राह्मण वर्ग पूरी तरह से मेरे साथ है, तो आप हमारे बड़े भाई हैं, ब्राह्मण भी हैं, तब भी मेरे साथ हैं। तो जब मेरे को आपका समर्थन प्राप्त है, दूसरी बात, आश्वस्त कुछ हद तक मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरे चाचा माननीय संजय सेठ जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद अभी तक रहे थे, उन्होंने भी, मैंने उनसे बोल बोल के यहाँ पे कई विकास कार्य कराए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 300 सोलर लाइटें, कई हेलमास होता है जो कि चारों तरफ रोशनी देता है, हाई मास जिसे कहते हैं। आपके और जो यहाँ पे वाटर प्लांट लगे हैं आपके, इसी तरह आपकी रोड बनाई गई है अभी KNPN से लेकर के अंदर। तो जब यहाँ पे पद में ना रहते हुए मैं अपने हमारा परिवार यहाँ पे विकास कार्य करा सकता है, तो पद में होने के बाद मुझे नहीं लगता जनता अपने आप इतनी समझदार है कि पद में आने के बाद मैं यहाँ क्या करा सकता हूँ, ये वो भी है।